व्यापक है तो आकाश में कौन उड़ सकता है? गरुड़ पक्षी तो जोर से लंबी छलांग लगा सकता है और कई पक्षी है, लेकिन ये चिड़िया भी तो है, वो भी तो अपने शक्तिनुसार आकाश में उड़ सकती है। जितनी शक्ति उतनी ऊपर वो उड़ सकती है। ऐसे ही भगवान, हम विद्वान नहीं है, बहुत बड़े भक्त नहीं है, फिर भी भगवान की स्तुति तो हम कर ही सकते हैं। जैसी हमारी शक्ति है, जैसी गुरु कृपा है, वैसे भगवान की स्तुति करते। ये स्तुति क्या है? विष्णु सहस्रनाम। ऐसे ही पुष्पदंताचार्य भैंड में कहते हैं कि भगवान आपकी स्तुति कौन कर सकते हैं? जो आस्तिक है, नास्तिक है, जो दोनों दर्शन है, वो आपस में आपके सिद्धि के लिए जोर जोर से विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। तो जो बड़े बड़े दर्शनकार भी, जो सत्कार्य हो, न्याय, वैशेषिक, जैन, मीमांसा, आस्तिक दर्शन भी भगवान के गिरते गिरते घूमता है, नास्तिक भी भगवान के अनुकूल करे। मतलब आस्तिक भी होता है तो भगवान को लेकर के आस्तिक है, और नास्तिक है तो भगवान को लेकर है नास्तिक है। तो दोनों का विषय भगवान है, दोनों का विषय भगवान है। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं ऐसे बड़े बड़े महारथी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, पार नहीं पाते, लेकिन मैं इतना विद्वान नहीं होते हुए भी मैं आपकी स्तुति के लिए धृष्टता करता हूँ। मैं फिर भी धृष्टता करके आपकी स्तुति करता हूँ। ऐसे ही आप बड़े बड़े आचार्य विद्वान बैठे हुए, उनके सामने भी मैं विष्णु सहस्रनाम पर बोलने की थोड़ी धृष्टता करता हूँ। तो श्लोक चल रहा है 10वां। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययपिता। देखिए भगवान पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययपिता। भगवान का नाम पवित्र है और सबको पवित्र करने वाला है, वाला नाम है। और मंगला नाम च मंगल, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल मतलब कष्ट, दुख, दर्द, जो हमारे कष्ट है, हमारे जो अमंगल है, उस अमंगल को भगवान मंगल करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, कि वह भगवान मंगल है। तो ऐसे हमारे जो हमें मंगल करने वाले भगवान विष्णु के, भगवान के नाम है। और वो भगवान कैसे? दैवतम देवतानां च। तो हम कहते हैं ये हमारे कुल देवता है, ये हमारी कुल देवी है, कि इस गांव के इतने देवता है, तो सबके आधार होते हैं। तो भाई जो देवता है, ब्रह्म, चंद्र, इंद्र, महेश, गणेश, इतने देवता है, उनका भी कोई ना कोई कुल देवता होगा ना। सारे देवता है तो उनका कुल देवता कौन है? सारे देवता उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु है। तो सारे देवताओं के कुल देवता कौन है? भगवान विष्णु है। देखो आप बोलेंगे महाराज जी ऐसे कैसे बोलते? देखो एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ। तो कभी कभी शब्द प्रधान होता है, कभी कभी अर्थ प्रधान होता है। जैसे बच्चा बोलता है माम माम माम, नानी नानी नानी, लेकिन उसको हम कहते पानी देते। वो बच्चा शुद्ध वाणी से नहीं बोल रहा है, वो शुद्ध उच्चारण नहीं करता है, लेकिन उसके भाव को अध्ययन करते माँ समझती है इसको पानी चाहिए, इसको खिलौना चाहिए, क्या चाहिए जानते हैं। तो ऐसे ही शब्द कभी कभी शब्द की जगह अर्थ की प्रधानता होती है, और जहाँ अर्थ नहीं मिलता है वहाँ अध्याहार करके अर्थ लगाना होता है। इसे शास्त्र में कहा हुआ है देश काल और परिस्थिति।
वह शास्त्र का वचन किस देश में आया हुआ है, किस काल में आया हुआ है, किस परिस्थिति में आया हुआ है, वो स्तुति का विषय है, भक्ति का विषय है, कर्म का विषय है, ज्ञान का विषय है, योग का विषय है, क्या विषय, तो उस विषय को लेकर के ही शास्त्र में अर्थ लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही विष्णु सहस्त्रनाम में कभी महाराज जी यहाँ तो कोई कहा नहीं है कि सबके देवता कौन है, कुल देवता कौन है, तो हमें अध्ययन करके सारांश बताना होता है। देवता नाम दैवतम देवता नाम च भूतानाम यो अव्यय पिता। तो ये भगवान विष्णु सारे देवताओं के दैवत है और कहते कि भूतानाम यो अव्यय पिता। तो भगवान विष्णु सारे देवताओं के ही पिता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मादि निकले होंगे। तो सारे भूत है, मतलब ये स्थावर जंगम जलचर जितने भी सारे भूत है सारे भगवान विष्णु से होते, तो क्या है, सबके वो पिता है। तो भगवान विष्णु सारे देवताओं के भी पिता है और पूरे प्राणियों के भी पिता है, यो अव्यय पिता। और कैसे पिता है, अव्यय, मरने वाले नहीं है। होते एक पिता होते अपने पुत्र को जन्म देने के बाद 100 साल के बाद उनकी आयुष्य होती, वह नष्ट हो जाती। लेकिन ये पिता ऐसे नहीं है कि इतनी सृष्टि निर्माण करने के बाद, इतने संतान होने के बाद वह नष्ट नहीं होते, उलट उनके पुत्र पौत्रादि नष्ट होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए चाहे वो अव्यय है। अब इसे गीता प्रेस की पुस्तक के अनुसार पृष्ठ नंबर 24। और आपकी पहला पुस्तक का अक्षरे देवानाम एकस्तु आश्चर्य खलु देवानाम आश्चर्यं खलु देवानां एकस्त्वं पुरुषोत्तम धन्यश्चास्मि महाबाहो लोके नान्यस्ति कश्चन इति हरिवंशे। कहते कि ये जो आश्चर्य खलु देवानां एकस्त्वं पुरुषोत्तम धन्यश्चास्मि महाबाहो लोके नान्यस्ति कश्चन। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस संसार में भगवान विष्णु के समान कोई भी ये नहीं, महान नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। कि तुलना दोनों में होती है, क्यों, हमेशा दो ही होती है, इसलिए भगवान विष्णु के जैसे दूसरे विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु के समान दूसरे विष्णु नहीं होने से उनके साथ किसी की तुलना नहीं होती है। एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम लोके नान्यस्ति कश्चन। इस लोक में, पूरे संसार में हे पुरुषोत्तम, आपके समान कोई देवता नहीं है। भवती मनोर महात्म्यापिनी श्रुति यद्वै किंच मनोरवृत्त तद्भेषजम। और जो मनु ने कहा है कि हे औषधि रूप इस श्रुति का मनु का महत्व बतलाने वाले मनु कहते हैं। मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं कि सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्चन्नात्मया जीवै स्वाराज्यमधिगच्छति। हमारे यहाँ 14 मनु हुए हैं। ऐसे मनु मतलब क्या है, शासन करता एक समाज को, जैसे हम कहते हैं संविधान है, देश चलाने के लिए संविधान होता है, ऐसे ही समाज को चलाने के लिए जो हर युग में संविधान बनाते, एक नियम बनाते, उसे मनु कहते हैं। क्योंकि मनु के आपत्ति होने से ही हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। अब हिमाचल में जाओगे, कुल्लू में, वहाँ मनु का मंदिर है। कैसे बना, देखो, हर एक देवता होते हैं, अपने कार्य किसी न किसी के द्वारा कर लेते हैं।
इसलिए भक्त के स्वप्न में भगवान मनु ने दर्शन दिया, अरे मैं यहाँ विद्यमान हूँ, आप मंदिर बनाओ। तो उन्होंने भगवान मनु का मंदिर बनाया। तो ऐसे घटना उज्जैन में ओंकारेश्वर में गए थे, वहाँ एक कुबेर भंडार का मंदिर है, तो वह दर्शन के लिए गए थे। तो पूछताछ किया, बोले महाराज जी जब डैम बन गया था तो पूरा गांव, कई गांव निकल गए, तो उस गांव में एक मंदिर था कुबेर भंडार का। एक बेचारा किसान भगत था, उसने वहां की मूर्ति उठा के लाई और ओंकारेश्वर में थोड़ा सा जमीन लेकर के मंदिर बनाना शुरू किया। उसके पास तो पैसा नहीं है और उसको दान भी देगा नहीं, तो उसने क्या करा, अपनी 2 एकड़ खेती गांव की बेच करके मंदिर बनाना प्रारंभ शुरू कर दिया। उसके सारे बेटे पुत्र पौत्र उसको बहुत कोसने लगे, तुम क्या कर रहे हो, पैसा बर्बाद करे, ऐसा करे, बहुत बड़ा दुखी हुआ। तो भगवान कुबेर ने उनको दर्शन दिया, आप घबराओ मत, आप मंदिर बनाना शुरू करो, आपका सारा संकट दूर हो जाएगा। उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, आधे से ज्यादा मंदिर बन गया। उनके बाद एक यजमान भगवान ने भेजा, बोले आपका जितना खर्चा हुआ है सारा खर्चा मैं मंदिर का देता हूँ और भी पैसा देता हूँ, और आपने जो अपनी खेती बेची हुई है उसकी दुगनी खेती खरीद लो, मैं आपको पैसा देता हूँ। मांगा नहीं, क्यों कि देवता ददाना बुद्धि योगम तम, देवता सत्व ज्ञानी पुरुष को बुद्धि दे करके उससे कार्य करवा लेते हैं। तो ऐसे ही हर एक युग में देवता आकर के अपने किसी सत महापुरुष के द्वारा कार्य करवा लेते हैं। उदाहरण के लिए कैलाश आश्रम में धनराज गिरी महाराज थे, वो आश्रम नहीं बना रहे थे, केवल वेदांत पढ़ा रहे थे, लेकिन भगवान शुक्र को लगा कि इनके जाने के बाद जब आश्रम नहीं रहेगा तो हमेशा तो पेड़ के नीचे कोई बैठेगा नहीं है। शरीर रक्षा के लिए कोई न कोई चाहिए, चाहे वो घास फूस की कुटिया हो, सीमेंट की हो, कोई न कोई 4 दीवारी आश्रय चाहिए, आश्रय स्थान होना चाहिए। भगवान शंकर ने जाकर के उन्हें कहा कि नहीं आप वेदांत पढ़ाओ, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, हम आपका आश्रम बना देंगे। तो देवता भी सहायता करते हैं। तो यहाँ मनु जी कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मया जीवै स्वराज्यम अधिगच्छति। समस्त भूतों में और समस्त भूतों को अपने आत्मा में देखता हुआ जो पुरुष आत्मज्ञ करने वाला है, वह पुरुष स्वराज्य लाभ करता है। स्वराज्य लाभ मतलब क्या है? वो आत्मा का लाभ करता है। इस समय हम पर राज्य में है, स्वराज्य में नहीं है। पर राज्य मतलब हमारी हर एक क्रिया पराधीन है। खाना पीना सुख दुख दर्द पराधीन है। जैसे जैसे हम आत्मा की ओर मोड़ेंगे, अंतर को खोलेंगे, तो हम स्वराज्य होते। आपको दृष्टांत दिया ना कि जागृत अवस्था में हमें सुख मिलता है, वो सारा पराधीन है, वो पराधीन है। कैसे पराधीन है? पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, पंच कर्मेंद्रिय के द्वारा जो सुख मिलता है उसमें कोई न कोई पराधीनता है। लेकिन जब हम निद्रावस्था में जाते हैं तो वह इतना सुख होता है, इतना सुख होता है, वहाँ कोई उपकरण नहीं होता, वो स्वराज्य सुख है, अपना सुख है। महाराज जी निद्रा को तो समाधि मानना चाहिए नहीं, निद्रा में सुख हो रहा है लेकिन सुख का हमें वहाँ बोध नहीं होता। और जब ज्ञान हो जाता है तो हमें 24 तास सुख का बोध रहता है। जैसे हम मीठा आम खाते हैं तो आम खाते समय जो आनंद होता है ना, वो आनंद को हमें ज्ञान भी होता है कि मुझे आनंद हो रहा है, मुझे आनंद हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। मतलब अपने कष्ट का भी आप दृष्टा है, जानते हैं, और अपने आनंद को सुख को भी जानते हैं। एक क्षण के लिए होता है, जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति 24 तास हमेशा अपने आनंद के लिए वह सजग होता है। तो बोले आत्मयाजी, जैसे हम लोग आत्मयाजी मतलब क्या होता है? हम बाह्य हवन करते हैं, उसमें तिल जौ घी आदि आहुति डालते हैं। तो ऐसे ही आत्मयाजी होने के लिए कहते हम आपने जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब हमारे
अंदर हम क्या करते, विलीन कर लेते। विलीन करने का मतलब उनको हम प्रकट नहीं करते, उसको बढ़ने नहीं देते। यही भगवान गीता में कहते, चौथे अध्याय में कहा हुआ है कि प्राणा प्राण रुद्वा प्राणायाम परायण अपाने जुवति प्राणम प्राणा प्राणम तथा परे। जो हम जो कैसे हवन करते हैं, हम अपने आत्मा में प्राण की आहुति देते हैं, मतलब प्राण करके शरीर में रख लेते, उसको बाहर नहीं छोड़ते, तुलसा लगे। तो ऐसे सारे हम इंद्रियों को अंदर हवन करते हैं, मतलब हम उसको प्रतिरोध करते हैं, तो वो आत्मयाग, ये वो आत्मा का हवन हो गया है। ये हवन का दृष्टांत है। जैसे उस यज्ञ कुंड में आहुति डाल करके यज्ञ पूरा होता है, ऐसे हम अपने आत्मा में हवन करते। शिवोहम शिवम नमो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च सोम जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि तेजो न वायु। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ। ऐसे करते 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 हम आखिर क्या बच जाता है, शिवोहम शिवोहम। तो इसे कहते जो आत्मयागी होता है उसे स्वराज्य प्राप्त होता है। स्वराज्य का मतलब आत्मसुख। स्वराज्य का ये नहीं कि की गद्दी मिल जाएगी, वो नहीं है। समय हो गया है। तो आगे कहते हैं सृष्टि स्थिति अंतकरणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम यह संज्ञाम याति भगवान एक ही जनार्दन। वो एक ही जनार्दन भगवान संसार की रचना करते हैं, स्थिति और संहार करते हैं। बोले महाराज एक वहाँ तो भगवान आप कहते हैं कि पुराणों में भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और सूर्य संहार करते हैं, और यहाँ ये कैसे बोलते? अरे भाई भगवान विष्णु का ही स्वरूप शंकर है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप ब्रह्मा है। वो एक से तीन हो चुके हैं, इसलिए वह एक ही जनार्दन है। वह क्या करते हैं, वो सृष्टि स्थिति करते हैं। तस्मान विज्ञानामृतेति किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातं विज्ञानमेकं निज कर्म भेदात् विभिन्न चित्तैर बहुधा विपेतं ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकं अशेष लोभादि निरस्त संगम एक सदैक परम परेशः स वासुदेवो न वासुदेवो न यतोऽस्ति किंचित। कहते इसलिए हे द्विज, हे ज्ञानी, हे ब्राह्मण, विज्ञान के सिवाय और कोई वस्तु कुछ भी नहीं है। यह एक विज्ञान ही अपने अपने कर्मों के भेद से विभिन्न चित्त वालों को भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है। वह ज्ञान शुद्ध, निर्मल, शोकहीन और लोभादि संपूर्ण अंगों से रहित है। वही एकमात्र श्रेष्ठ परमेश्वर है तथा वही वासुदेव है, उससे पृथक और कुछ भी नहीं है। जबकि समस्त देह में एक ही पुरुष व्याप्त है, वह भगवान विष्णु है। अब यहाँ क्या विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, तस्मान विज्ञान है, विज्ञान के सिवा कुछ नहीं। बोले विज्ञान क्यों कि भगवान का नाम ही विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान सहितम नव्याध्याय में कहा ना, मैं आपको भगवान को कई नामों से पुकारा गया। कई कहा विज्ञान कहेंगे, कोई ब्रह्म कहेंगे, कोई प्रत्यक्ष तत्व कहेंगे, आत्म तत्व कहेंगे, स्वराज्य कहेंगे। तो भिन्न भिन्न नामों से कहेंगे, एक ही विज्ञान है, मतलब एक ही तत्व है। इसका एक ही सिद्धांत है कि जैसे हर एक वस्तु के लिए आधार चाहिए, इसलिए हमेशा तंतुपट और घट का दृष्टांत दिया जाता है। क्यों? ये मनुष्य के रोजमर्रा का विषय है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वही सिखाया जाता, ये घर देखो, कमल देखो, कुत्ता देखो, गधा देखो, घोड़ा देखो। क्यों? बच्चा बाहर इन चीजों को देखता रहता है समाज में। तो ऐसे ही यहाँ भगवान कहते हैं कि ये विषय कहेगा कि विज्ञान एक ही है। तो भगवान हमेशा शास्त्र में तंतुपट और घट के समझते। अब जितने भी घट है, मिट्टी है, उनका आधार क्या है? उनका आधार एक मिट्टी है। तो नाना प्रकार के रूप है, नाना प्रकार के आकार है, इन सबका आधार एक ही मिट्टी है।
मिट्टी के सिवाय संसार में कुछ नहीं है, तो नाम तो ऐसे ही संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका आधार एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है, एक विज्ञान है। तो बिना आधार के आधे पदार्थ कोई होता ही नहीं है। और ये आधार पदार्थ कब से है? बीच में नहीं आया, वो सृष्टि के आरंभ से पहले से ये अव्यय पदार्थ है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। यही वेदांत को समझाना, मतलब क्या समझाना है आपको? सारे ब्रह्मांड से पहले क्या है वहां पहुंचाना है, बीच में नहीं है। ये सृष्टि उत्पन्न पहले से क्या था और वो कैसा है और उनका हमारा संबंध क्या है, ये वेदांत बताता है। अब मेरा समय पूर्ण हुआ है, जितना है कहते वाली विवरण देता हूँ। हरिओम। अभी इनके अभी आचार्य देवेंद्र चैतन्य जी महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं, वे भी अपने अमृत वाणी से हमें कृतार्थ रहेंगे।